और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां कानून साज असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत के आसार नुमाया हो गए हैं। जी हां, श्रीनगर से रुकने पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा सैयद रोहुल्ला ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं और बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम से यानी कैंपेन से दूरी अख्तियार करने का ऐलान किया है। आगा रोहुल्ला ने इल्जाम आयद किया है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल मुकम्मल हो रहा है और इस 1 साल में जो वादे उमर अब्दुल्ला सरकार ने किए थे वो वादे उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी हुकूमत में नहीं किए और इसलिए वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। इनका कहना है कि एक भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस वक्त वोट मांगने का कोई जवाज नहीं बनता है और इसे एक बड़ा धचका नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक तरह से माना जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी एक पुरानी और मौसर जमात रही है, लेकिन हालिया बरसों में अंदरूनी इख्तिलाफात और क़यादत पर सवालात इस जमात को कमजोर करने लगे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से आगा सैयद रोहुल्ला के बगावती तेवर हैं, जिन्होंने बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में न सिर्फ इंतखाबी मुहिम से दूरी का ऐलान किया है, बल्कि खुलकर अपनी ही पार्टी की क़यादत पर अब वो तनकीद कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार की 1 साल की जो कारकर्दगी है उसे एक तरह से उस पर उन्होंने तनकीद की है और सवाल उठाए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किस मुंह से आवाम के बीच वोट मांगने जाएंगे। और आपको यहां यह भी याद रहना चाहिए कि बडगाम वो हलका है, वो असेंबली हलका है जहां पर आगा सैयद रोहुल्ला का दबदबा है। ये उनका आबाई एक तरह से हलका और पूरा इलाका माना जाता है। आगा सैयद रोहुल्ला की पकड़ यहां पर बहुत मजबूत है और ऐसे में आगा सैयद रोहुल्ला का इस तरह का बयान आना उमर अब्दुल्ला के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, अब्दुल्ला खानदान के लिए और ज़िमनी इंतखाबात में खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा यह झटका तस्वुर किया जा रहा है। आगा रोहुल्ला जो इस वक्त श्रीनगर से रुकने पार्लिमान है, एक एक्टिव, मुतहर्रिक और साफगो सियासतदान समझे जाते हैं। इनकी हालिया नाराजगी की बुनियाद उमर अब्दुल्ला की साबिक हुकूमत की वादा खिलाफियों पर मबनी है। यहां पर आगा रोहुल्ला का कहना है कि जो वादे उमर अब्दुल्ला सरकार ने चुनाव के वक्त, इंतखाबात के वक्त आवाम से किए थे, वो वादे दरअसल पूरे नहीं हुए हैं और उमर अब्दुल्ला सरकार आवाम की तवक्कुआत पर खरा नहीं उतरी है। जो वादे आवाम से किए गए थे उन वादों पर उमर अब्दुल्ला सरकार ने कोई काम नहीं किया है और यह बड़ी नाराजगी है जो आगा सैयद रोहुल्ला ने एक तरह से जाहिर की है। उनका कहना है कि एक भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया गया। ऐसे में आवाम से वोट मांगने का कोई अखलाकी जवाज नहीं बनता है। आगा सैयद रोहुल्ला का यह मौकफ सिर्फ बडगाम इंतखाबात तक महदूद नहीं है, बल्कि इस वसी तर बेचैनी का हिस्सा है जो वो कई सालों से पार्टी क़यादत के फैसलों पर महसूस करते आ रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है कि आगा सैयद रोहुल्ला उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ रहे हो, बल्कि इससे पहले भी। और आगा सैयद रोहुल्ला दरअसल इसीलिए जाने जाते हैं, वो आवाम के मसाइल उठाते रहे हैं, समाज में मुतहर्रिक रहें, एक्टिव रहें और आवाम के छोटे छोटे इशूज से लेकर बड़े बड़े मुद्दों तक वो खुलकर बोलते रहें। चाहे वो अपने श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के मसाइल को लेकर बात हो या फिर पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मसाइल को लेकर हो, वो हमेशा हर जगह आवाज बुलंद करते रहें। और यह बात भी काबिल जिक्र है कि आगा सैयद रोहुल्ला इससे पहले भी पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात रखते रहें। आपको याद होगा कि साल 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत यानी आर्टिकल 370 खत्म की गई थी, तब भी आगा रोहुल्ला ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ भरपूर आवाज बुलंद की थी, जबकि पार्टी क़यादत का रद्द अमल निस्बतन नर्म था। उन्होंने मुतादिद मौकों पर कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवामी तवक्कुआत के मुताबिक जारिहाना मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए, न कि सिर्फ इंतखाबी सियासत पर फोकस रहना चाहिए। और आगा सैयद रोहुल्ला
क्योंकि बडगाम की जब बात होती है तो आगा सैयद रूहुल्लाह या उनका जो खानदान है उसकी पकड़ यहां पर बहुत मजबूत है। बल्कि यह कहा जाए कि बडगाम और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने में आगा सैयद रूहुल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे में आगा सैयद रूहुल्लाह की यह नाराजगी या उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया है, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका माना जाता है। हालांकि अभी भी इंतखाबात में काफी वक्त बचा है और बड़ा सवाल यह भी कि क्या यह नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को महंगी पड़ सकती है। क्या यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इसे एक बड़ा झटका भी तस्वुर किया जाए? जी हां, सियासी माहिरीन के मुताबिक आगा सैयद रूहुल्लाह का इस वक्त पर खुलकर बोलना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दरअसल बड़ा ये धचका हो सकता है, खासतौर पर बडगाम जैसे हलकों में जहां आगा रूहुल्लाह का असर व रसूख है। इनका इंतखाबी मुहिम से अलग होना न सिर्फ पार्टी के वोट बैंक को मुतासिर कर सकता है बल्कि अवामी एतमाद पर भी मनफी असर एक तरह से डाल सकता है। यह इख्तिलाफ इस तासुर को भी तकवीत देता है कि पार्टी में दाखिली जमहूरियत या इख्तिलाफ राय को मुनासिब जगह नहीं दी जा रही है, यानी पार्टी के अंदर ही दरअसल सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, या पार्टी के अंदर अपने ही जो लीडरान हैं वो पार्टी से दरअसल नाराज नजर आ रहे हैं और पार्टी लाइन से हटकर इस तरह की बयानबाजी पार्टी के अंदर ही लीडरान दे रहे हैं। अब आप देखिए कि अंदरूनी इत्तेहाद की जो बहाली अगर क़यादत आगा रूहुल्लाह जैसे सीनियर और मकबूल रहनुमाओं को साथ न रख सकी तो पार्टी के अंदर मजीद बगावतें जन्म ले सकती हैं। अवामी एतमाद की बहाली की अगर बात करें तो बार बार वादे करके पूरा न करना, जैसा कि आगा सैयद रूहुल्लाह का इल्जाम है, वोटर्स में बदएतमादी पैदा कर रहा है। और इसके अलावा आप देखिए कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कट्टर हरीफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या नई जमातें इस मौके का फायदा उठा सकती हैं और नाराज वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सकती हैं। यानी आगा रूहुल्लाह की नाराजगी महज जाती खफगी नहीं बल्कि यह पार्टी की पॉलिसियों, क़यादत के रवैये और अवाम से ताल्लुक के बहरान की निशानदही करती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इख्तिलाफ को संजीदगी से नहीं लेती है तो आने वाले इंतखाबात में इसे सियासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब यह देखना है कि क्या पार्टी क़यादत आगा सैयद रूहुल्लाह के खदशात को दूर करती है, उमर अब्दुल्ला क्या इस मौक़िफ़ को लेकर सामने आते हैं या इन्हें भी नज़रअंदाज करके अंदरूनी इख्तिलाफात को मज़ीद गहरा होने देती है। यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि अब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इतने अहमियत के हामिल ना हो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मेजॉरिटी के साथ उसकी सरकार जम्मू कश्मीर में है, लेकिन एक एक MLA की अहमियत बहुत अहम होती है। और ऐसे में ज़िमनी इंतखाबात में एक तरह से जो असेंबली में जिस तरह की कारकर्दगी रही थी, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बडगाम की सीट हारती है, ये यहां पर शिकस्त होती है, ये एक बहुत बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होगा। लेकिन फिर से यही कि यहां से अब यह देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये जो लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या वो आगा सैयद रूहुल्लाह की जो खफगी है, उनकी जो नाराजगी है, क्या उसे दूर कर पाती है? क्या आगा रूहुल्लाह को उमर अब्दुल्ला मना पाएंगे आने वाले दिनों में? यह देखना भी बहुत अहम होगा।